प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सुषुप्ति अवस्था क्या है? सुषुप्ति योग में जो आध्यात्मिक पथ पर हैं, इन अवस्थाओं से जरूर ये इनकी जानकारी उन्हें होना ही चाहिए, क्योंकि हर कोई वो योग करता हो या ना करता हो, इस अवस्था में तो सभी आते हैं, जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी कीमती अवस्था है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने, तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझेंगे तो कभी ना कभी तो जीवन में आपके आएगा ही आएगा ये बातें, क्योंकि हमें भी वहीं जाना है जिस रास्ते पर सभी महापुरुष अभी भी आप जो कर रहे हैं वो पूर्णता की खोज में ही लगे हैं। चाहे आप जो भी कर रहे हो, तो हमें पूर्ण करने में जो मदद कर सके वो ये वीडियो है। ये सारे इस चैनल पर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सुषुप्ति अवस्था क्या है? हमारे महापुरुषों ने सुषुप्ति अवस्था की बात बताई है। देखिए, सभी ये तो कहते ही कहते हैं जो इस आध्यात्मिक पथ पर हैं कि हमें आत्मज्ञान को पाना है, हमें सत्य को जानना है, हमें ईश्वर को पाना है, हमें उस परमात्मा को पाना है जिससे एक होकर जानत तुम ही हो जाए, जिससे जानकर हम वही हो जाएंगे, परमात्मा को जानकर परमात्मा हो जाएंगे, अस्तित्व को जानकर अस्तित्व ही हो जाएंगे। तो हमें उसको तो पाना ही, ये सभी कहते हैं हमें उस परमात्मा को पाना है, हमें उसकी उपलब्धि करना है, हमें उसको पाना है, ये सभी कहते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए क्या आपको पता है, प्रकृति ने ही, यानी बाई नेचर प्रकृति ने ही आपको ये सुविधा दी है। हर मनुष्य, यहां तक कि हर जीव जंतु, लेकिन जीव जंतु उस बात को अनुभव नहीं करते, उन्हें ये समझ नहीं। मनुष्य ये समझ सकता है। हर मनुष्य जो भी जन्मा है, 2 हाथ पैर वाला मनुष्य कहलाता हो, मनुष्य देह हो, वो इस अवस्था में आता ही आता है जिसको सुषुप्ति कहते हैं। और आपको क्या पता है, इस अवस्था को ही ज्ञान की अवस्था कहा गया, यही आत्मज्ञान है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि ये सोया हुआ आत्मज्ञान है, आप नहीं जागे इसमें, इसलिए ये हमारे हाथ से फिसल जाता है। तो सुषुप्ति का अर्थ ही है, सुषुप्ति अवस्था 3 अवस्थाएं बुद्धि की, हमने एक वीडियो में और भी बात की थी। 3 अवस्थाएं हैं बुद्धि की। जागृत अवस्था, यानी जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये जागृत अवस्था है। किसी को भी आप संसार में जो भी चीज़ें करते हैं सब जागृत में ही तो करते हैं। एक होती है स्वप्न अवस्था, जब हम सो जाते हैं और हमें स्वप्न आते हैं। वो हर मनुष्य की अलग अलग होती है, सबको अपने अपने स्वप्न आते हैं, जैसे सबका अपना अपना जागृत है। हर कोई व्यक्ति संसार में अलग अलग चीज़ें अनुभव कर रहा है, ऐसे ही सब अपने अपने स्वप्न को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सुषुप्ति सबकी एक है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था में गहरी नींद, यानी आप गहरी नींद में होते हैं। उस समय गहरी नींद में कोई स्वप्न नहीं होता। आपने ये अनुभव किया होगा, कई बार हमें नींद, बहुत कम ऐसे लोग हैं वैसे अब जो गहरी नींद रोज अनुभव करते हैं, रोज गहरी नींद में जाते हैं, नहीं तो कोई ना कोई स्वप्न चलता रहता है, क्योंकि हम भीतर से अशांत होते चले जा रहे हैं। वैसे वर्तमान की जैसी परिस्थितियां हैं और जैसा खान पान, जैसा रहन सहन है हमारा, तो सुषुप्ति अवस्था गहरी नींद की अवस्था है। और गहरी नींद में जब आप जाते हैं, तो आप गहरी नींद से जब उठते हैं, देखिए जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी नींद की दवाई देता है जिनको नींद नहीं आती। उससे क्या होगा, जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो खुद ब खुद शरीर अपने को स्वस्थ कर लेता है, मन अपने को स्वस्थ कर लेता है, क्योंकि आप उस वास्तव में आत्मज्ञान को, उस ज्ञान की अवस्था में उस समय होते हैं। आप नहा जाते हैं एक तरीके से, आनंद से आप एकदम अपने को आनंदित कर लेते हैं। लेकिन ये होता अज्ञानता में, आपको नहीं पता होता, आप चले जाते हैं। देखिए, गहरी नींद से जब भी उठते हैं, जब अच्छी खासी नींद आती है किसी व्यक्ति को गहरी, उसके बाद वो उठता है तो तरोताजा महसूस करता है। कोई भी हो, कितना मरीज हो, कितना शक्तिशाली हो, कितना कमजोर हो, गहरी नींद से जो भी आता है
बड़ा तरोताजा, बड़ा शक्तिशाली महसूस करता है। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया हो, जब अच्छी गहरी नींद आई होगी उसके बाद आप उठे होंगे तो शरीर एकदम रोमांचित होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ये इसलिए क्योंकि आप उस समय समाधि को उपलब्ध होते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहा, बोध को उपलब्ध होते हैं। क्योंकि उस समय गहरी नींद में ना तो कोई सुख होता, ना कोई दुख होता, ना कोई चिंता होती। जैसे सपने में अनेक अनेक आप दृश्य देखते रहते हैं, उस समय भी चिंता में डूबे रहते हैं। यहाँ ना तो कोई सुख, ना कोई दुख, ना कुछ अच्छा, ना कुछ बुरा, ना कुछ मान ना अपमान। ये सुषुप्ति अवस्था, और ये प्रकृति ने आपको करके दी है। सोचिए, हर कोई, हर मनुष्य इस अवस्था में जाता ही जाता है। ये प्रकृति के द्वारा, बाय नेचर है। ये है सुषुप्ति अवस्था, इसी को सुषुप्ति का सोई हुई है। ज्ञान में तो है, ये ज्ञान की अवस्था है, यही ज्ञान है, दरअसल यही परम ज्ञान है, यही समाधि है। क्योंकि मन नहीं रहा, सुख दुख नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन सोया हुआ है, जागे नहीं आप नहीं जागे। अगर आप जागृत में ऐसा अनुभव कर लें, उसी को हमने समाधि कहा, उसी को हमने बोध को पाना कहा। उसने बोध ही उपलब्ध कर ली, जो जागृत में ऐसा हो जाए, मन मिट ही जाए, ऐसी अवस्था। वो जैसे हम जागे हैं अभी, तो ध्यान क्या है? ध्यान में आप यही तो अनुभव करते, जीते जी। और समाधि, ध्यान में आप अपने मन को लगातार रोकने के, मन के विचारों को लगातार काबू करने का प्रयास करते हैं, मन को देखने का प्रयास करते हैं, मन से पार जाने का प्रयास करते हैं। और जब पार हो जाता है, जब ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक हो जाते, तो समाधि होती है, वही सुषुप्ति अवस्था। लेकिन चूंकि ये जागृत में, इसलिए सुषुप्त नहीं है, इसको कहा समाधि, इसको कहा बोध। तब आपको बोध हो जाता है। ये परम की अवस्था है, जिसको पाने के बाद फिर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। ये हर किसी को होता है, लेकिन बाय नेचर होता है, लेकिन उसमें हम सोए हुए रहते हैं, जिसे सुषुप्ति कहते हैं। और जागृत में अगर ऐसा हो जाए, जीते जी आप अनुभव कर लें, अपने होश में ये अवस्था अनुभव करें, तो समझ लो आप अपने तक पहुंच गए, खोज पूरी हुई, अपने को जान लिया। तो हमने सुषुप्ति अवस्था और ज्ञान की अवस्था की बात की। सुषुप्ति अवस्था की अक्सर चर्चा की जाती है, तो हमें ये पता होना चाहिए, योग में आता ही है। याद रखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, हमारे महापुरुष कहते हैं बुद्धि की अवस्था। ये बुद्धि की तीन अवस्थाएं हैं। कौन? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं, और मैं बुद्धि से परे हूं। क्या हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। तो ये सुषुप्ति अवस्था के बारे में हमने कुछ बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।